Hello everyone, welcome to all of you in this video lecture, BSc Part First Year Mathematics. In this lecture we are discussing about parabola यानी परवलय क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परवलय की डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी कि परवलय क्या होता है। परवलय एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ होता है जो कि एक समतल पर इस प्रकार मूव करता है कि उसकी एक नियत बिंदु यानी नाभि से दूरी तथा समतल में विद्यमान एक फिक्स लाइन यानी जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं उससे पी की दूरी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, वो 1 होगा यानी बराबर इक्वल होगा। ठीक है, तो पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स ऑन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन ऑन ए सेम प्लेन रिमेन्स इक्वल। ठीक है, ई अगर अनुपात उसका आ रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमने यहाँ पे आपको इस तरीके से समझाया भी था कि ये आपकी पैराबोला की शेप है। इस प्रकार की जो भी शेप होंगी आपकी वो पैराबोला होंगी। तो यहाँ पे ये जो पी है, बिंदु पी है, ये पी ये इस तरीके से इस यहाँ पे इस समतल पे इस तरीके से मूव कर रहा है। इसकी पी की ऐसे डिस्टेंस और पी की ये फिक्स स्ट्रेट लाइन एल से डिस्टेंस का जो अनुपात है, रेशियो है, वो इक्वल आएंगी। ठीक है, तो वो होगा पैराबोला। ओके, अब हम पढ़ते हैं परवलय के मानक रूप, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लेते हैं हम परवलय की, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाभि है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, उसकी कुछ जो शेप है वो इस प्रकार की आएगी। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू ए है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ पे ये 0 है मूल बिंदु, ये एक्स की वैल्यू -a है, यानी ये जो लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू -a हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाभि है ये नाभि है, वो फोकस, ये फोकस है आपका। ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता जिसे कहेंगे हम। ठीक है, इसको एल से डिनोट करते, तो ये नियता है। तो यहाँ पे देखिए जो शीर्ष है वो क्या है, 0 0, यानी ये आपका वर्टेक्स है, शीर्ष जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ये आपकी नाभि है, नाभि क्या है यहाँ पे a,0। ठीक है, नियता, ये नियता है। तो इस नियता की यानी डायरेक्ट की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। ठीक है, ओके, नाभि लंब। अब देखिए ये एल एम, ये जो होगा ये आपका नाभि लंब कहलाएगा। ठीक है, एस से एक तरह से ये पूरा लंब डला हुआ है। ठीक है, तो ये नाभि लंब होगा और इसकी एल एम की जो डिस्टेंस होगी, नाभि लंब की लंबाई होगी वो 4a होगी। ठीक है, नाभि लंब को लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 4a के इक्वल होगी और इसका समीकरण जो होगा, ये नाभि लंब का समीकरण है वह x इज इक्वल टू a होगा। तो हम पढ़ रहे थे परवलय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax के बारे में। ये जो मेन बातें हमने पढ़ ली है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट है परवलय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -4ax का जो शेप आएगी परवलय की वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये अगेन वाई एक्सिस है, ये आपका वर्टेक्स है 0 0। ठीक है, ये फोकस है एस -a,0। ठीक है, ये आपका लेटस रेक्टम है एल एम, जिसको नाभि लंब भी बोलते हैं। ओके, ये आपकी नियता है डायरेक्ट्रिक्स।
नियता। ठीक है, ये आपका फोकस यानी नाभि हो गया, ये आपका वर्टेक्स जिसको आप शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो परवलय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x है, उसकी जो समीकरण आएगी वो इस प्रकार की होगी, शेप इस प्रकार की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हम जो शीर्ष है उसको s को -a,0 ले रहे हैं, नियता है x इज इक्वल टू a, यानी ये नियता है तो x की वैल्यू यहाँ पे a है तो ये इसकी समीकरण हो जाएगी x इज इक्वल टू a। ठीक है, नाभिलंब 4a होगा एंड नाभिलंब का जो समीकरण है वो x इज इक्वल टू -a होगा। ये क्या है, x इज इक्वल टू -a। ठीक है, ये था। अगेन थर्ड जो है आपका पैराबोला का जो मानक इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 4ay है, जिसकी शेप कुछ इस प्रकार की होगी। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, ये वर्टेक्स है 0 0 मूल बिंदु। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये फोकस है S 0,a। ठीक है, ठीक है, और ये नियता है, ये आपका नियता है, ये आपकी नाभि है। ठीक है, तो ये नाभि होगी, ये नियता होगी, ये आपका एस नाभि है। ठीक है, तो एल एम है जो लेटस रेक्टम है यानी नाभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पे परवलय x इज इक्वल टू 4ay के लिए शीर्ष क्या हो जाएगा 0 0, नाभि 0,a, नाभिलंब की लंबाई 4a एंड नाभिलंब का जो समीकरण होगा y इज इक्वल टू a होगा, क्योंकि ये नाभिलंब है तो नाभिलंब का समीकरण y इज इक्वल टू a है। लंबाई हम इसको मानते हैं तो ये 4a के इक्वल होगी, L से M तक की जो डिस्टेंस है वो 4a होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ देखते हैं हम, परवलय x इज इक्वल टू -4ay जिसका समीकरण कुछ इस प्रकार का होगा। ये आपकी y एक्सिस होगी, ये आपकी x एक्सिस होगी, ये वर्टेक्स है 0 0। ठीक है, तो ये शेप इस प्रकार आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की शेप कुछ इस प्रकार की आएगी। ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, ये नाभि है इसकी s 0,-a, ये y के मान यहाँ पे a है, ये y का मान यहाँ पे -a है। ओके, तो देखिए शीर्ष 0 0 है, नाभि है x जो s है नाभि वो 0,a है उसके निर्देशांक। नियता, नियता कौन सी है, ये वाली नियता है ना, ये फिक्स लाइन है नियता डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी जो समीकरण है y इज इक्वल टू a के इक्वल है। नाभि लंब की लंबाई यानी ये जो लंबाई है ये अगेन 4a के इक्वल ही है। ठीक है, और नाभि लंब का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू -a। ओके, ये था आपका परवलय का जो मानक समीकरण थी वो हमने करवा दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट देखिए परवलय में। ओके, आगे हम पढ़ेंगे परवलय में स्पर्श रेखा व अभिलंब यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो आप यहाँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को किस प्रकार पढ़ेंगे, सॉरी ओके, तो यहाँ देखिए एक परवलय ले लिया हमने यूँ इस प्रकार, ये नियता है, ये आपका S है पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पर P पर एक स्पर्श रेखा ली हमने इस प्रकार, P को स्पर्श करती हुई स्पर्श रेखा। ठीक है, और P बिंदु पर इसका अभिलंब, ये 90 डिग्री का एंगल है इधर। ठीक है, तो ये बिंदु P XY है परवलय पर, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, एंड ये इसका अभिलंब। ठीक है, तो हमें P बिंदु पर स्पर्श रेखा की
स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है और अभिलंब की समीकरण क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो यदि हम एक मानक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चले हम पैराबोला की, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर वो इस फॉर्म में है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तो सबसे पहले देखिए स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए किसी बिंदु पर p ऑफ एक्स वाई, अगर कोई बिंदु p x1 y1 आपको गिवन है, ठीक है, और इस बिंदु पर इस पैराबोला की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है आपको, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा की जो समीकरण आएगी वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन की समीकरण की तरह आएगी। बिंदु P ऑफ x1 y1 पर किस प्रकार की समीकरण आएगी, देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ m क्या है, m स्लोप है, प्रवणता है स्पर्श रेखा की, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्लोप किसको बोला मैंने, प्रवणता को, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है m, इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे इस इक्वेशन से, यानी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है, यहाँ पे हम m कैसे निकलेगा, अब हमारा m होगा dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट p ऑफ x1 y1 पर, ओके। तो हम कर लेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2y y1 इज इक्वल टू 4a, ये हो जाएगा। तो आपकी जो y1 आएगी, y1 आपकी वैल्यू आएगी 4a अपॉन 2y, तो ये आ गया आपका 2a अपॉन y। तो y1 क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, 2a अपॉन y आ गया। हमें dy अपॉन डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एट पॉइंट x1 y1 पर चेक करना है कि क्या होगा। तो एट पॉइंट x1 y1 पर ये वैल्यू होगी 2a अपॉन y1, ठीक है। तो ये जो y1 था ये आपका dy अपॉन डी एक्स था, और यहाँ पर जो y1 है ये बिंदु का निर्देशांक है y1, तो ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, इसको y1 नहीं लिखना तो आप यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स लिख दें, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स यानी m की जो वैल्यू आ गई, जो स्लोप है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, m की वैल्यू क्या आ गई, 2a अपॉन y1। तो 2a अपॉन y1 ये हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 x माइनस x1, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक है। अगेन क्योंकि यहाँ आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपकी गिवन इक्वेशन दी हुई है, ओके। एट पॉइंट x1 y1 पर हम देखेंगे कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ax1, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें ये पॉइंट पुट कर दिया है, पॉइंट निर्देशांक